हेलो फ्रेंड्स, अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और उस कारण वो भविष्य में मिलने वाली बड़ी सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं। फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं, लेकिन मेहनत से आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप किस्मत से हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम आज ऐसे ही एक शख्स पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। इनके पिताजी एक बेहद ईमानदार स्कूल टीचर और माताजी हाउसवाइफ थी। इनके पिताजी इतने ईमानदार थे कि वो ट्यूशन पढ़ाने को भी अनैतिक मानते थे। भले ही विजय का अमीर घरों के बच्चों की तरह पालन पोषण ना हुआ हो, पर निश्चित ही माता पिता के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। विजय जी की प्रारंभिक शिक्षा विजयगढ़ के एक साधारण से हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। विजय हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। वे पढ़ने में काफ़ी होशियार थे और अपने इसी कौशल के दम पर उन्होंने क्लास 12th की परीक्षा महज 14 वर्षों में ही पास कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए विजय ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। मेधावी होने के कारण एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहां पर सफ़र आसान नहीं था। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण इनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी और इस वजह से इन्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल में हमेशा टॉपर रहने वाले विजय इंजीनियरिंग के पेपर्स में बड़ी मुश्किल से पास हो पा रहे थे और ये सब इंग्लिश को ना जानने के कारण हो रहा था। इसी समय विजय हताश भी हो जाया करते थे। वे क्लास को बंक कर देते थे और कई बार घर लौट जाने का भी विचार उनके मन में आता रहता था। लेकिन विजय की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वे टिके रहे। विजय ने मान लिया कि वे पहले अंग्रेजी को काबू में करेंगे। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए और वो बाजार से पुरानी किताबें और मैगजीन्स उठा लाए और अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका भी अपनाया। वे एक ही किताब की इंग्लिश और हिंदी दोनों किताबें खरीद लाते थे और एक साथ दोनों को पढ़ते थे। अगर इंसान में कुछ सीखने की लगन हो तो वो कुछ भी सीख सकता है और विजय शेखर शर्मा के पास इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके दम पर वह कुछ भी करने से पीछे नहीं हटे। अपनी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से उन्होंने जल्द ही इंग्लिश सीख ली। ये बात उन दिनों की है जब वो इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं करते थे। इस कारण विजय के पास काफ़ी समय रहता था। इस समय में वो याहू के फाउंडर सबीर वाटिया से बहुत प्रेरित हुए और वो उनकी तरह इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे। और क्योंकि याहू स्टैनफोर्ड कॉलेज कैंपस में बनी थी, इसलिए वो भी वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज की वजह से उन्हें वहां पर एडमिशन नहीं मिल सका। पर उन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला और स्टैनफोर्ड के ही कुछ गिनीज को फॉलो करते हुए खुद से कोडिंग सीखने लगे। उन्होंने वही किया भी। उन्होंने फिर धीरे धीरे किताबों को पढ़ पढ़ कर कोडिंग सीखी और जल्द ही खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया, जिसे आगे चलकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार, न्यूज़ मैगजीन्स प्रयोग करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कॉलेज के 3rd ईयर के दोस्त के साथ मिलकर एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की। उनका ये बिजनेस मॉडल बहुत ही लोगों को पसंद आया और फिर 1999 में एक्सेस को यूएसए की लोटस इंटरवर्क को $5 लाख में बेच दिया गया और इसी कंपनी में बतौर कर्मचारी काम करने लगे। पर विजय शेखर को दूसरों की नौकरी करना पसंद नहीं आया और उन्होंने जल्द ही वहां से नौकरी छोड़ दी। लेकिन बिजनेस का स्वाद वो चख चुके थे और अब कहां खाली बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत नए बिजनेस आइडिया खोजने शुरू कर दिए और इसके बाद उन्होंने 197 की स्थापना की। उन्होंने 2001 में 197 नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी में शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा डाली, लेकिन .com बस्ट के कारण शुरुआत में ये कंपनी नहीं चली। बिजनेस फेलियर किसी भी इंसान को मॉरली और फाइनेंशियली तोड़ देता है। विजय शेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके इस कठिन समय में उनके दोनों पार्टनर्स भी 197 छोड़कर चले गए और अब विजय नई दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक सस्ते से हॉस्टल में रहने लगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसा बचाने के लिए पैदल ही अपनी मंजिल का सफर तय किया करते थे, तो कभी वे केवल 2 कप चाय पर पूरा दिन गुजार देते थे
उस समय उन्हें हरिवंश राय बच्चन की कविता बहुत याद आती थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विजय शेखर की कोशिशें भी रंग लाने लगी और जीएसएम एंड सीडीएम में मोबाइल ऑपरेटर्स को सेवाएं देने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे तरक्की की पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। विजय शेखर शर्मा समय की नब्ज को पकड़ने में माहिर खिलाड़ी थे। उस समय बाजार में स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे और यहीं से उनके दिमाग में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया आया था। उन्होंने 197 के बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम शुरू करने का प्रपोजल रखा, क्योंकि ये एकदम नया मार्केट था और कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी, इसलिए कोई भी इस समय में ये रिस्क उठाने को तैयार नहीं था। ऐसे में विजय चाहते तो अपने इस आइडिया को लेकर एक अलग से कंपनी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विजय शेखर का कहना था कि कोई और एंटरप्रेन्योर होता तो वो अपनी इक्विटी बेचकर खुद की एक नई कंपनी शुरू कर सकता था, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा 100 साल पुरानी कंपनी बनाने की रही थी। मेरा मानना था कि मैन एंड बॉयज इसलिए अलग हैं क्योंकि बॉयज एक झटके में कंपनी को बेच देते हैं और मैन कंपनी को चलाते हैं और विरासत का निर्माण करते हैं। और फिर विजय शेखर ने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% करीब $2 मिलियन अपने नए आइडिया में लगाकर 2010 में कर डाली paytm.com की स्थापना। शुरुआती दौर में ये डीटीएच रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर पहले बिजली बिल, गैस का बिल पेमेंट की सुविधा दी और फिर पेटीएम ने अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की तरह paytm.com पर सामान बेचना शुरू कर दिया। और अभी हाल में भारत में हुए नोटबैन ने तो paytm.com के लिए लॉटरी का काम कर दिया और देखते देखते आज के समय में पेटीएम करोड़ों लोगों की जरूरत बन गई। इस समय में paytm.com भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि सेवाएं प्रदान कर रही हैं और आज paytm.com भारत की सबसे बड़ी लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट साइट है और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आज के समय में विजय शेखर शर्मा हर उस भारतीय के लिए आदर्श हैं जो अपनी मेहनत से कुछ कर गुजरना चाहते हैं, क्योंकि ये उस इंसान की कहानी है जिसने $1 मिलियन कंपनी का सपना उस समय देखा था जब उसकी जेब में खाना खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं होते थे। विजय शेखर शर्मा की इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हार को ना मानने की सीख देती है और फिर इन जैसे सफल व्यक्तियों के लिए कुछ चंद लाइनें याद आती हैं कि उसे करने में कोई मजा नहीं है जो कोई दूसरा आपसे करने को कहे, बल्कि असली मजा उसे करने में है जो लोग कहें कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये थी paytm.com के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।